हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आए हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स 2024। 2024 में देखिए जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं उसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट ज़रूर करके जाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है याद करने में तो यहाँ पे हम आपको सभी बुक्स को याद भी कराएंगे इसी वीडियो के अंदर मेमोरी ट्रिक्स से। आसान मेमोरी ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर को मार्क कर सकें। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी से फ्रेंड चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको बुक का नाम और नीचे है उनके ऑथर का नाम। बुक का नाम जो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम होता है, लेकिन ऑथर का नाम हमने हिंदी में भी रखा है। और ये हमारा देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बुक्स की। तो कौन सी है? स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। तो स्कल्प्टिव स्टोन्स ये बुक जो है वो किसने लिखी है? तो इसके ऑथर कौन है? अश्विन प्रभु। देखिए स्टोन्स की बात करें, अगर पत्थर की हम बात करें तो प्रभु भगवान जी की जो मूर्ति है हम पूजा करते हैं, एक्चुअल में भगवान तो नहीं है, हम उनकी स्टोन्स की, उनके पत्थर जो है, पत्थर की जो मूर्तिज होती हैं उनकी हम पूजा करते हैं, उसी में हम अपने भगवान को देखते हैं। तो इससे हम इसको प्रभु से हम इसको रिलेट करेंगे। और प्रभु की तो बहुत सारी मिस्ट्रीज भी हैं, वो भी हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे अश्विन प्रभु जो हैं इसके ऑथर हैं। तो इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बुक के नाम के साथ सिर्फ आपको ऑथर का नाम इसका याद रखना है। सेकंड बुक देखिए कौन सी है? द कुकिंग ऑफ बुक्स अ लिटरेरी मेमोयर। तो ये किसने लिखी है? द कुकिंग ऑफ बुक्स लिखी है रामचंद्र गुहानी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए देखिए अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं, कुकिंग से लेट कर लो, चलो अगर हम कुकिंग करना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं कि हमें कुछ भी नहीं पता हम कुकिंग कर लेंगे। एटलीस्ट हमें थोड़ी नॉलेज तो मुझे होनी चाहिए कुकिंग की, तभी हम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम चंद बना लेते हैं कि हमें चंद नॉलेज, लिटरेरी को नॉलेज से रिलेट कर लो, उसकी हमें समझ होनी चाहिए, कुकिंग की थोड़ी बहुत चंद समझ होनी चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं। तो चंद से हम याद रखेंगे रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट कौन सी बुक है? देखिए कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब जो बुक है ये किसने लिखी है? तो इसकी ऑथर है कौन? चारू निवेदिता। चारू निवेदिता के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए अच्छा, चार लोगों के साथ कन्वर्सेशन जब हम करते हैं ना, तब क्या होता है ना, औरों के भी हम जो है उनके उनके भी हम पर्सपेक्टिव सुन सकते हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं उसको हम जान सकेंगे। तो कन्वर्सेशन ज़्यादा लोगों करने में, जब हम ज़्यादा लोगों के बीच में बैठते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ज़्यादा लोगों से समझ लो कि चार लोगों के बीच में आप बैठे हो, चार से हमारा ईजिली रिलेट हो जाएगा चारू। और कन्वर्सेशन आ रहा है बातचीत मतलब, तो बुक का नाम ही है देखिए कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं, अगली बुक देखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। और ये बुक किसने लिखी है? M.J. अकबर। तो M.J. अकबर जो है इसके ऑथर हैं, बुक का नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। इसे देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, गांधी जी ने, आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए बहुत देखिए लड़ाई लड़ी, बहुत सारे कैंपेन शुरू करे। कई बार ऐसे होते थे कैंपेन को जल्दी ख़त्म करना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, फिर से शुरू करते थे। तो बार बार आप लोग बार यहाँ से बना लो कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए बार बार जो है कैंपेन्स को अपनी लाइफ में शुरू किया। तो देखो लाइफ भी वर्ड आ गया, गांधी भी वर्ड आ गया, कैंपेन्स भी आ गया, और बार से हम याद रखेंगे अकबर। नेक्स्ट हमारी बुक है महाकविथाई। सो महाकविथाई ऑथर जो है इसके कौन है? वेरामुत्तु। वेरामुथु जो है ये बुक लिखी है, इन्होंने बुक लिखी है, बुक का नाम है महाकविथाई। कभी भी किसी से बैर मत रखो, बैर का मतलब होता है किसी से झगड़ा मत करो, ईर्ष्या मत करो। तो कभी से कविताई और बैर से हो गया, ऑथर का नाम वेरामुत्तु। नेक्स्ट जो देखिए बुक है संस्कृति के आयाम। ठीक है, बुक का नाम क्या है? संस्कृति के आयाम। और ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर मनोरमा मिश्रा, इनकी ये बुक है। तो संस्कृति जो हमारी देखिए संस्कृति है ना, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मनोरम है, ऐसे याद रखो। हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है, और मनोरम से याद रहेगा मनोरम मिश्रा।
नेक्स्ट देखिए बुक का नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये किसने लिखी है? अजय बिसारिया ने। तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस है बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं और एक दूसरे के खिलाफ कई बार लोगों के बीच में एंगर भी आ जाता है और लोग एक दूसरे के सामने ना जय जय करने लगते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ जय जय कर रहे हैं, इंडिया के लोग अपने यहाँ जय जय कर रही हैं। सो एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंगर लोगों ने बढ़ा रखा है। तो जय जय से हम आप याद रख सकते हैं अजय बिसारिया, या एंगर बिसा रखा है, बिछा रखा है एंगर, कि एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा ही एंगर है, तो बिछाने से भी याद रख लो बिसारिया। नेक्स्ट देखिए मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। सो ये बुक किसने लिखी है? इस बुक को देखिए रिलीज़ किसने किया है ये हमें याद रखना है। तो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो देखिए ये हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और इन्होंने बुक रिलीज़ करी है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट द राजीव आई न्यू एंड वाई ही वॉज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर। सो इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। सो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे राजीव गांधी जी, कि लोग क्यों उनको इतना मिसअंडरस्टूड करती हैं, वाई, उसी के ऊपर देखिए ये बुक लिखी है। और इसी बुक में जो है इसके बारे में जो है वो डिटेल में बताया गया है। इनके जो भी इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के दौरान जो भी अचीवमेंट्स हासिल करी, जो भी वर्क किया है, उसी के बारे में इस बुक में जो है डिफ़ाइन किया गया है। और इसके ऑथर का नाम है मणिशंकर अय्यर। तो ये मणि रहे हैं, मणि जैसे चमक तो रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको नहीं समझा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो मणि से याद रहेगा मणिशंकर अय्यर। तो ट्रिक्स को देखो ऐसे यूज़ करो ना फ्रेंड, जो आप लोगों को भी याद रखे, आप लोग भी उससे रिलेट कर सको, ताकि आप एग्ज़ाम में भी उन ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट बुक का नाम है आसाम्स ब्रेव हार्ट, लाचित बरफुकन। तो ये बुक किसने लिखी है? अरूप कुमार दत्त ने जो है ये बुक लिखी है। सो रूप रंग की बात नहीं यहाँ पे, ये असम के ब्रेव हार्ट हैं, ये असम के दिल हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो रूप पे नहीं जाना है हमें, हमें उनके दिल पे जाना है। तो आजकल तो देखिए दिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, लेकिन मोस्टली अगर हम सच्चाई की बात करें तो दिल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अ प्रॉमिस्ड नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। तो ये जो बुक है ना, इसको ब्रेल स्क्रिप्ट में अभी देखिए लॉन्च किया गया है। और ब्रेल स्क्रिप्ट आप जानते होंगे कि जो देख नहीं पाते वो इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। और इसी बुक का जो ब्रेल स्क्रिप्ट वर्जन है ये लॉन्च किसने किया है? श्री अमित शाह ने। अमित शाह हमारे होम अफेयर मिनिस्टर है और इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय भी है। ये जो बुक है ये लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लाइफ, उनके वर्क के ऊपर, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में काम किया है देश के लिए, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। और ये बुक जो है वो ब्रेल स्क्रिप्ट में जो है इसको पूरा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। सो डेबलिंग इन डिप्लोमेसी के ऑथर कौन है? प्रोफेसर SD मुनि। तो इन्होंने बुक लिखी है डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। नेक्स्ट देखिए महास्वप्नी कुदू। महास्वप्नी कुदू ऑथर का नाम क्या है? P विक्रम। इसे लॉन्च किया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने। तो अगर पूछे कि बुक रिलीज किसने करी है? N चंद्रबाबू नायडू ने। तो हम इसमें याद कैसे रख सकते हैं? देखिए स्वप्नी नादू से ना स्वप्न बना लो, स्वप्न मतलब हो गया ड्रीम्स, और हम ड्रीम्स में किसे देख रहे हैं? राम जी को। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, और ये बुक रिलीज करी है हमारे CDS अनिल चौहान ने। अनिल चौहान जो है इंडिया के दूसरे नंबर के CDS है। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडिया के CDS कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो जनरल विपिन रावत जी। इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वो निधन हो गया था इनका। और अब हमारे सेकंड CDS है अनिल चौहान, जिन्होंने बुक लॉन्च करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट बुक है एक समंदर मेरे अंदर, और ऑथर कौन है इसके? संजीव जोशी। तो संजीव जोशी ने बुक लिखी है एक समंदर मेरे अंदर। तो समुंदर जैसा जोश
हमारे अंदर होना चाहिए। समुद्र की लहरों में जोश होता है ना, वैसा ही जोश हमारे अंदर भी होना चाहिए, यानी हम मोटिवेट रहने चाहिए। तो जोश से याद रख लीजिएगा, जोशी। ये वाली देखिए बुक हो गई है असम ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, ये दोबारा से आ गई है। अमित शाह ने जो है इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो सुधा नारायण मूर्ति जी के जीवन पर ही ये बुक लिखी है, एन अनकॉमन लव, और ऑथर का नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। सो देखिए जब हमें ना ड्राइंग से लव होता है, लव से याद रख लो, जब हमें ड्राइंग से लव होता है तो हम उसकी चित्रकला से जब हमें लव होता है तो हम उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और अगर किसी ने मान लो आपको बैनर दिया बनाने के लिए और आपको ड्राइंग करना पसंद नहीं, तो क्या आप अच्छे से बना लोगे? नहीं। तो आपको उससे लव होना चाहिए। तो बस देखो, चित्र और बैनर दोनों से हमारे ऑथर का नाम आ गया, चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक लिखी है जनरल मनोज मुकुंद नरवने ने। आर्मी स्टाफ के हैं ये, फॉर्मर चीफ, और इनकी बायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी का ही नाम है, इसको याद रखें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो 2024 की बुक्स आई हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। जितनी भी हमारी जनवरी फरवरी अभी तक की बुक्स आई हैं, उन सभी बुक्स को इस वीडियो में हम कर लिया है कवर। तो ये सारी बुक्स आप लोग इनको ज़रूर याद रखें, और मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी हैं कि कैसे आप इनको याद रख सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि छोटे से टॉपिक से आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी, और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।